स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन के ओर से ये 18 दिन के यह श्रीमद् भगवद गीता सत्र के ये 10वें सत्र में 10वें अध्याय के ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। इस 10वें अध्याय यह 10वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आइए हम जो है ये भगवत गीता, भगवत वाणी, श्रीमद् भगवत गीता जो बड़ा पावन पवित्र मंगल शुभ दिव्य आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। इसमें यह 10वें अध्याय में भगवान से और जानकारी लेने की प्रयास कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन इस भाव में है कि मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ कार्य है, और मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति भी भगवान के ऊपर अपना श्रद्धा को बढ़ाए, और जिसके पास भगवान के प्रति श्रद्धा है वो अपने श्रद्धा का और बढ़ाए। अर्थात हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय कैसे भगवान का अनुभव करे, और भगवान का अनुभव करते करते कैसे हर स्थान में, हर समय, हर परिस्थिति में हम अपार अनंत सुख को प्राप्त करें। तो कैसे इन आंखों से इस संसार को देखते हुए कोई भी स्थान में आपका हमें स्मरण हो जाए, ये कृपा करके बताइए, ताकि जिनके पास, जिनका श्रद्धा नहीं है आपके प्रति, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, और जिनके पास श्रद्धा है उनका श्रद्धा और जो है उन्नत होता जाए। तो आइए इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा भगवान के द्वारा कि वो भगवान है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओ माय गॉड यू आर गॉड, अर्थात बाप रे बाप आप हम सब के बाप। तो इस प्रकार से भगवान के मुखों से जब सुनेंगे कि वो भगवान है तो अर्जुन बोलेंगे अरे अब भगवान है, लोग बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान है। तो इस प्रकार से एक बार भारत देश का प्रधानमंत्री वो जो थे वे राशन की लाइन में खड़े हो गए थे। उनको रॉक ऑयल चाहिए था, घासलेट चाहिए था, और कुछ चावल चाहिए था। तो लाइन में खड़े थे, लाइन में खड़े खड़े गए। फिर बाद में जब वो राशन कार्ड बताया तो वो दुकानदार बोला ये तो प्रधानमंत्री का कार्ड है। बोला मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, और वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं, लाल बहादुर, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी महोदय। हम ऐसे जब वो बताया तब उनको पता लगा कि वो वास्तव में प्रधानमंत्री है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से आप, मैं बताऊंगा कि संसार में हर चीज को देखकर कैसे आप मुझे स्मरण कर सकते हो। दूसरे शब्दों में स्मरण करते करते हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में अपार अनंत सुख को अनुभव कर पाएंगे। तो इन्हीं भूमिका के साथ, छोटी सी भूमिका के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। इस सत्र को और आसान करने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, और अच्छी तरह से समझने के लिए इस सत्र को जो है हम इस प्रकार से, इस प्रकार से चार भाग में विभाजित करते हैं। भाग एक में भगवान जो कि अजन्मा है, उनका जन्म होता है, भगवान को समझना किस प्रकार से समझें, हर किसी के समझ में भगवान क्यों नहीं आते इसका वर्णन होगा। भाग दो जो है 8 से लेके 11 में शुद्ध भक्ति, जो भगवत गीता, चतुर्श्लोकी भगवत गीता, उसका वर्णन आता है। भाग 3 में अर्जुन जो है स्वीकार करते हैं, बाप रे बाप आप हम सबके बाप, यानी कि ओ माय गॉड यू आर गॉड। तो कृष्ण को बोलते हैं आप
भगवान हो, साधु संत देवी देवता सब स्वीकार करते हैं। इस संसार के छोटे मोटे लोग नहीं स्वीकार करते, वो अलग बात है। तो 19 से लेके 42 तक, 1942 तक जो है, किस प्रकार से भगवान के जो है अलग अलग समय, अलग अलग स्थान, अलग अलग परिस्थिति में भगवान का विभूति का हम अनुभव कर सकते हैं। सौंदर्य हो, बल हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, या यश हो, या जो है ऐश्वर्य से समाग्र से वीर्य से यशस्वी, ज्ञान वैराग्य अस्तिकम। तो इस प्रकार से सब चीज में भगवान श्रेष्ठ है, और इस संसार में जो भी श्रेष्ठ है वो भगवान की कृपा से वो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, इसका वर्णन आएगा। और औरों के अंदर जो श्रेष्ठता है उसे देखकर कैसे भगवान को स्मरण करें, ये जो है कला आज के इस अध्याय में देखेंगे। किस प्रकार से जो है ये भगवान को देखने की कला इस संसार में, ये ऑडियो है। और कल जो है 11वें अध्याय में देखें वीडियो, तो भगवान कैसे सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं और भाग के एक के ओर गोता लगाते हैं और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। श्लोक नंबर 1 से 7 में बताया जाएगा कि किस प्रकार से अर्जुन श्रवण करने के लिए बहुत ही उत्तेजित है, और ज्यादा कृष्ण के बारे में जानने के लिए तैयार है, क्योंकि श्रवण के माध्यम से जो है हम जो है भगवान को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। श्रवण की उत्साह कहो या लालसा कहो, कितने वो जो है तरस रहे हैं, वो अर्जुन के अंदर जो तड़प है वो इस भाग में हम देख पाएंगे। तो कृष्ण जो है को जानना आसान नहीं है, यद्यपि कृष्ण हर चीज के स्रोत हैं। हवा, पानी, हम, जीव, सब जो है भगवान से आता है, फिर भी वो कृष्ण को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वही भगवान को जानने के लिए श्री भगवान वाच, भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने बारे में। भगवान स्वयं जो है और बता रहे हैं, और अर्जुन जो है और जानकारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। श्री भगवान वाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। और ध्यान से सुनो, श्रीनो, हाँ, और ध्यान से सुनो, और बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अब जो बताऊंगा बड़ा अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, और यह जो है बड़ा विभूति के बारे में मैं वर्णन करूंगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इन सब को जानते हो, फिर भी अब इस बार मैं बताओ सुनाऊंगा तो आप जो है और भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कितना महान जो है भगवान है। मैं आपका मंगल चाहता हूँ, मैं आपका हित चाहता हूँ, आपका कल्याण चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है मेरे बहुत ही प्रिय हो। तो हम भगवत गीता को जानने के लिए भक्तो असी में सका चेती, अनुसूया, श्रद्धा, और यहाँ बोलते हैं भगवान के प्रिय होने का, ये ज्ञान से आपके अंदर जो है श्रद्धा बढ़ जाएगा। आप इस प्रकार से सुन रहे हो अर्जुन, मानो कि आप अमृत पान कर रहे हो। तो लो, मैं आपको और अमृत पिलाऊंगा। हे कृष्ण, आपके ऐश्वर्य को कैसे कोई तत्व में अच्छी तरह से जान पाए? अर्जुन, ये जानना नामुमकिन है। ना मे विदो सुरागना प्रभावम ना महर्षे अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसा। बड़े बड़े सुरगण मुझे जान नहीं पाते, सुर कौन है और असुर कौन है। सुर यानी कि देवता, और असुर कौन है जो देवता नहीं। सुर कौन है, असुर कौन है, सरल शब्दों में जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा जी गलती कर बैठते हैं, भगवान का ये
स्वयं रूप को देखकर वो पहचान नहीं पाते ये बालक कृष्ण है। प्रवाहम महर्षि, बड़े बड़े ऋषि भी भगवान को जानने में जो असफल हो जाता है। यद्यपि वो सब चीज के स्रोत है, देवताओं के भी स्रोत भगवान है, महर्षियों के भी स्रोत भगवान है, सब चीज के स्रोत भगवान है, फिर भी वो भगवान को जान नहीं पाते हैं। ये जो है केवल और केवल भगवान की कृपा से ही, कृष्ण का कृपा जब होगा तब हम भगवान को जान पाएंगे। दूसरे शब्दों में भगवान को जानने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा, सखा बनना पड़ेगा, अनुसूया ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा, और जो है हम जो है भगवान के प्रिय बनना होगा, और जाके भगवान कृपा करेंगे तो ही भगवान को जान पाएंगे। तो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है। आप पर ब्रह्म हो, आप सर्वव्यापी हो, और हर समय हर स्थान पे आप जो है वास करते हो, और आपने ये सुंदर स्वयं रूप, अकिल रसामृत मूर्ति, रसराज रसिक शेखर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, आप षड ऐश्वर्य से पूर्ण मेरे समक्ष खड़े हो। आपको बड़े बड़े ऋषि क्यों नहीं जान पाते हैं, देवता लोग क्यों नहीं जान पाते हैं कृष्ण, बताइए। यो मामजम अनादिं च वेति लोक महेश्वरा, असम्मूढ़ समृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। हे कृष्ण, सबसे पहले जानो कि मैं अजा हूं, यानी कि अजन्मा हूं। हे कृष्ण, इसमें क्या बड़ी बात है, ब्रह्मा जी तो अजय है। तो हे अर्जुन, ब्रह्मा अजय है, पर वो आदि, उनका आदि है, पर मेरा कोई आदि नहीं है। मैं अनादिम हूँ, अजन्मा अनादिम, मेरा कोई आदि नहीं, मेरा कोई शुरुआत नहीं ना अंत है। ब्रह्मा जी का शुरुआत भी है और अंत है। हे कृष्ण, कुछ लोग आपको परमात्मा के रूप में, शिरोदक्ष विष्णु के रूप में स्वीकार करते हैं, हाँ, और कुछ लोग जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। ये जो है लोग वास्तव में मुझे जान पाएंगे, जो जानते हैं कि कृष्ण अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं, और इस प्रकार से वो जानते हैं कि मैं शाश्वत हूँ, और इस प्रकार से हर स्थान पे हूँ, वो वास्तव में मुझे जान पाते हैं। हे कृष्ण, आप जो है अजन्मा हो, आपका कोई जन्म नहीं है, फिर भी आप जन्म लेते हो। बड़े बड़े पंडित आपको समझ नहीं पाते हैं, ये कैसे हो सकता है, अजन्मा का कैसे जन्म हो सकता है। हाँ अर्जुन, मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता है जन्म लेने के लिए, मैं अपने ही इच्छा से प्रकट होता हूं, मैं कर्मों के अधीन नहीं हूं। और इस बात को मेरे कृपा से ही कोई जान पाएगा, अगर मेरा कृपा नहीं होगा। यशोदा मैया बड़े प्रेम से मुझे जो है अपने कमर में काले रंग के किंकिनी कमरबंद बांधती है, जिसमें छोटी 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 छोटे जो है घंटियां हैं, बड़े प्यार से बड़े। पर वही यशोदा मैया मुझे जब दामोदर लीला में बांधने का खूब प्रयास किया, वो बांध नहीं पाए, 2 उंगली छोटा हुआ करता था। और जब मैंने यशोदा मैया के ऊपर कृपा किया, तब वो बांध पाई। इसी प्रकार से यशोदा मैया जब तक उनके ऊपर कृपा नहीं हुआ, तब तक वो बांध नहीं पाई। और इसी प्रकार से जब तक मैं कृपा नहीं करूंगा, लोग मुझे जान नहीं पाएंगे। मैं अजन्मा हूं, और मेरा कोई आदि नहीं है, और मेरा कोई अंत नहीं है। ये जो है तर्क के पार है। लोग समझ नहीं पाएंगे कि लोक महेश्वरा, मैं जो हूँ सारे लोगों का परम ईश्वर हूँ, मैं पूरे सर्वलोक को मैं जो है नियंत्रित करता हूँ। और अब जो है मैं आपके अर्जुन के, आपके घोड़े को नियंत्रित कर रहा हूँ, और आप जो है मुझे नियंत्रित कर रहे हो। कौन इसे समझ पाएगा, बड़े बड़े महात्मा ही समझ पाएगा। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण को
भगवान कहते हैं भगवान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है। चौथे अध्याय में कहा भक्तों सुमी सका चेती, भक्त बनिए सका बनिए। और 9वें अध्याय में कहते हैं ईर्ष्या से रहित होना चाहिए, तब हम समझेंगे। कृष्ण जो है सारे अच्छे गुणों के द्वारा और के द्वारा, और कृष्ण जो है सारे अच्छे गुणों के स्रोत हैं। और इस प्रकार से कृष्ण को अगर हम समझ पाएंगे तो कृष्ण की कृपा से जो है हम उनके शरणागत हो जाएंगे। यानी कि जब हम देखेंगे कृष्ण इतने महान है, कहते हैं ना महान व्यक्ति यानी कि जो अपना अद्भुत जो है चमत्कार दिखाते हैं तो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसी प्रकार से शरणागत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से श्लोक नंबर 4 से लेके 7 में कहते हैं कि कृष्ण इस प्रकार से महान है। तो बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भाव भावो भयम अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक वेदा। इस प्रकार से कृष्ण जो है कृष्ण को समझना आसान नहीं है। यद्यपि कोई शास्त्र के बहुत बड़े विज्ञ पंडित क्यों ना हो, केवल बुद्धि से वो जान नहीं पाएंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास 3 पंडित आए थे, कहा कि हम लोग प्रयाग तीर्थ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हम आपके साथ जो है वाद विवाद करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप पहली बात ये बताइए भगवान कौन है। तो भगवान कौन है तो बोला ये तो बड़े बहुत ही जटिल बात है, शास्त्र का मंथन करना पड़ेगा, फिर बाद में तर्क के बाद इसके बाद फिर से और मंथन करना पड़ेगा, फिर बाद में पता लगेगा। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। फिर प्रभुपाद जी ने अपने हाथ में लड्डू लिया और बोला सरस्वती 3 साल की बालिका हिप्पियों की हाँ जो है बेटी है वे तो मालती देवी और जो है मालती देवी और उनके पति का छोटी सी बेटी है। तो ये जब आई तो बोला सरस्वती बोलो भगवान कौन है। तो तुरंत अंग्रेजी में बोली, क्योंकि पाश्चात्य देश की थी, अमेरिका की थी। छोटी सी बालिका ने क्या बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। प्रभुपाद जी ने लड्डू दिया, बोला ये बड़े बड़े पंडित जो है शास्त्र पढ़ते हैं, पर ये जब तक कृपा नहीं होगा कि वो कृष्ण कौन है वो जान नहीं पाएंगे। यद्यपि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं उनके पास, वे जो है पर ये भगवान को जानना कि वो बुद्धि के स्तर पे कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि भगवान ये बुद्धि जो है सत्वगुण के माध्यम से प्राप्त होता है, पर भगवान जो है सत्वगुण से भी तीनों गुणों से परे है। बुद्धि हो ज्ञान हो, भले वो उनके पास बुद्धि है, उनके पास ज्ञान है, और वो हर प्रकार से जो है वे शम दम तप शौचम सब अच्छे अच्छे गुण है, वो संतुष्ट हैं। वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलने के लिए उनको विधि पता है, वो तपस्या करते हैं, दान देते हैं, यश अपयश को सहन भी कर लेते हैं। ये सब अच्छे अच्छे गुण उनके पास है। फिर ये अच्छे अच्छे गुण जो है यद्यपि भगवान से आते हैं, और ये प्राप्त करने के बाद भी जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा वो पंडित लोग भगवान को जान नहीं पाए। जिस प्रकार से एक बच्चा जो है पिताजी के बारे में जान नहीं पाएगा जब तक पिताजी बताएगा नहीं, क्योंकि वो पिताजी से आया हुआ है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवा तथा मद्भाव मन स जाता येषाम लोक इमा प्रजा। इस प्रकार से इस प्रकार से ये सब अच्छे अच्छे गुण हैं, पर ये कृष्ण को जानने के लिए, हाँ कृष्ण को जानने के लिए है अर्जुन, मुझे जानने के लिए काफी नहीं है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े सप्त ऋषि जो जो ध्रुव तारा के चक्कर काटते हैं, वे भी मुझे नहीं जान पाते हैं, 4 कुमार भी मुझे नहीं जान पाते, मनु भी नहीं जान पाते, क्योंकि ये सब जो है कृष्ण के मानसिक पुत्र हैं। और ये जो है अ, ये जितने भी जीव हैं इस जगत में आते हैं, ये इन्हीं ऋषियों से आते हैं। वो नहीं जान पाएंगे कि कृष्ण कौन है या कृष्ण भगवान है। हे कृष्ण, अगर कोई
आपको जान लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा? मान लो कोई जान लेता है, अगर भगवान का कृपा होगा तो कोई भगवान को जान लेगा तो क्या होगा? एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो सच में मुझे जान लेता है, मेरे विभूति को जान लेता है, मेरे अद्भुत शक्तियों को जान लेता है, वो मेरे शुद्ध भक्ति में लग जाता है और शरणागत हो जाता है और वो जान लेता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। ये भगवान का कृपा होना चाहिए। भगवान का कृपा होगा तब ये जानकारी प्राप्त होगा। कृष्ण हर 6 गुणों के स्रोत हैं और हर जितने भी व्यक्तित्व इस धरातल पर आए, 4 कुमार ये सब कृष्ण से आए और कृष्ण का कृपा जब होगा तो कृष्ण को समझ पाएँगे। जैसे ही कृष्ण को समझेंगे, उनके विभूति को जानेंगे तो शरणागत हो जाएँगे। ऐसे शरणागत भक्तों का अब वर्णन आएगा। वो इस प्रकार से जो है कृष्ण के साथ आदान-प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन बातों को जो है बड़े अच्छी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 जो है वास्तव में यह सारे भगवत गीता का सार माना जाता है। चतुर्श्लोक की भगवत गीता कहा जाता है। ये 4 श्लोक को जो है अगर कोई उच्चारण कर लिया तो उनको पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का फल मिल जाता है। और पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का फल यह है कि अ, हम जो है हर प्रकार के दुःख से मुक्त हो जाते हैं और खूब जो है हमें पुण्य और कृपा और सुकृति और भक्ति प्राप्त होगा। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्वितं मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजां तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। कृष्ण हर चीज के स्रोत हैं और बुद्धिमान लोग कृष्ण का ही गुणगान करते हैं और इस प्रकार से जब गुणगान करते हैं, यह कृष्ण जो है उनके उनके इस प्रयास को देखकर उन्हें अपने और खींच के लाते हैं और इतना ही नहीं, उनके अंदर जाके उनके हृदय के अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को ज्ञान के दीप से नाश करता है। अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान हर चीज के स्रोत हैं। मत सर्व प्रवर्तते, और इस प्रकार से जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान से ही आ रहा है। और इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस प्रकार से जानकर भगवान की सेवा में लग जाता है, वो वास्तव में भगवान को बुद्धि से हृदय से जो है सेवा करता है। भूत भाव समन्विता, इस प्रकार से वो शरणागत हो जाता है और बड़े प्रेम से सेवा में लगता है। ये संबंध जो है को दर्शाता है। किस प्रकार से भगवान हर चीज के स्रोत हैं, उन्हीं से सब कुछ आता है, वो हमारे भी स्रोत है, ये संबंध है। पर जब जानकारी हो जाता है तो आपस में क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम, तो ये अभिधिया है। हाँ, कैसे भगवान का सेवा करते हैं तो बोलते हैं मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार से मच्चिता, वो चित्त में मुझे रखते, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बगैर वो जी नहीं पाते। जिस प्रकार से पानी के बगैर मछली जी नहीं पा सकता, जल बिन मीन तरसते रहते, इसी प्रकार से वे मुझसे अलग नहीं रह सकते। उनका मन जो है मेरा नाम सुनने में, मेरा लीला सुनने में लगा रहता है, क्योंकि यही उनका आहार है। ये मिल गया तो उनको कुछ नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोसाई महाराज ना, यही उनका आहार था। उनको दूसरा आहार की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से वो प्रेम से मेरे बारे में बातें करते हैं। ये उनका जो है दिव्य दिव्य आध्यात्मिक जो है भक्ति का सेवा है। और जोर-जोर से मेरा नाम कीर्तन में लेते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जिस प्रकार से एक नौजवान तरुणी के लिए म पागल हो जाता है और उसके संग में रहकर वो खुशी का अनुभव करता है, इसी प्रकार से मेरे नाम रूप गुण लीलाओं को सुनकर भी आनंद का अनुभव करते हैं और इस प्रकार से मेरे सेवा में लग जाते हैं। तो मेरी सेवा प्रेम से करते हैं और मैं उनको जो है बुद्धि देता हूँ,
वो मेरे और नजदीक कैसे आए। हे कृष्ण, ये आप कहते हो कि ये लोग संतुष्ट है। हाँ, आपका भक्ति करके ये सब संतुष्ट है, और ये सेवक संतुष्ट होने के बाद सेवा में और लगे रहते हैं, तो उनको आप ज्ञान ज्ञान वो कैसे आपका साक्षात्कार करते हैं? वो कैसे आपको एकदम अच्छी तरह से जान पाते हैं? तो कहते हैं कि तेषां भगवान जो है उनको बुद्धि देते हैं। जब भगवान का प्रेम से कोई सेवा करता है तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जैसे पत्नी जो है पति का सेवा करते रहते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, तो पति जो है उनके बैंक का डिटेल्स बता देते हैं, सारे रहस्यमय बातें बता देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो उनको बहुत सारे तोहफा भी देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का प्रेम से सेवा जब भक्त करते हैं तो भगवान जो है बुद्धि देते हैं कि भगवान को और अच्छी तरह से कैसे जानकारी प्राप्त करे। तो वो पत्नी सेवा करते करते वो पति बोलता है ये बैंक में मेरा इतना पैसा है, वो बैंक में मेरा इतना पैसा है, ऐसा बहुत कुछ बताता रहता है। वो तब होता है जब प्रेम का सेवा। इसी प्रकार से भगवान के बारे में जब सेवा करते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं कि भगवान को और अच्छी तरह से हम जानकारी प्राप्त करें। इस प्रकार से सेवा करते करते तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। माम उपयांति थे, वो भगवान मेरे पास आ सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि योग के द्वारा उनके हृदय में जो है प्रेरणा जागृत हो जाता है, जिससे कि वो और कहीं नहीं जाना चाहेंगे, वो केवल मेरे पास आना चाहेंगे, और मेरा और कृपा प्राप्त करके जो है वो मेरा साक्षात जो है संग प्राप्त करने लग जाता है। मैं ऐसे भक्तों को ज्ञान देने का जिम्मेवारी देता हूँ, और ये ज्ञान जो है सतोगुण में आने वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि में ये जो ज्ञान है वो शुद्ध सत्व में वो अलग है। ये ज्ञान प्राप्त करके वो और अच्छा भक्त बनते हैं और अच्छी तरह से भक्ति में लग जाते हैं। और इस प्रकार से जब भक्ति में लगते हैं, मैं उनके केवल ज्ञान नहीं देता, उनके हृदय के अंदर भी मैं स्वयं चले जाता हूँ। तेषामेवानुकं पार्थमहं अज्ञानजां तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। एक जैसे एक दीप जो है अंधकार से भरा हुआ कमरे में जाता है तो तत्क्षण सारे कमरा रोशनी से प्रज्वलित हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति में जब लग जाते हैं तो भगवान जो है दीप ज्ञान का दीप लेके उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसमें अंधकार रूपी अज्ञान को तत्क्षण दूर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे जो है एक भंवरा जो है, जिस प्रकार से एक भंवरा जो है, भ्रमर जो है, एक कमल के अंदर जाता है और इस प्रकार से वो अज्ञान को दूर कर लेते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो कि मेरा सेवा करते करते इनके हृदय में मैं चला जाता हूँ, मैं उनको ये ज्ञान देता हूँ कि किस प्रकार से वो अच्छा व्यवहार करे, और किस प्रकार से वे जो है किस प्रकार से वो अपनी भक्ति को और अच्छी तरह से करे, संभाले, और इस प्रकार से वो जब जानकारी प्राप्त हो जाता है, वो और कहीं जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना पसंद नहीं करेगा और जाएगा भी नहीं। इस प्रकार से जो है ये 4 श्लोक है, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और ये प्राय सारे भक्त लोग इसे कंठस्थ कर चुके हैं। जो नहीं कंठस्थ किए हैं इसको जरूर कंठस्थ करें, और इसका उच्चारण अगर कर लेंगे तो पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलेगा। संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीनों इसमें पाया जाता है। संबंध कहाँ पे कि कृष्ण सब चीज के स्रोत हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान है, ये 8वें नंबर श्लोक में। और कृष्ण के भक्त लोग किस प्रकार से कृष्ण का सेवा करते हैं, ये श्लोक नंबर 9 में। और इसमें क्या परिणाम आते हैं, कहते हैं आनंद का अनुभव करते हैं, ये भी श्लोक नंबर 9 में। और इस प्रकार से जो है 10 और 11 में भी जो है यही वर्णन आता है कि कृष्ण का सेवा कैसे करने हैं और कृष्ण का सेवा से लाभ क्या होगा, हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। तो प्रयोजन, तो ये 3 चीज जो है शास्त्रों में पाया जाता है, और ये 3 चीज जो है भगवत गीता के चतुर्श्लोकी में पाया जाता है, और इसे पढ़कर जो है कोई हमें इसे पढ़कर जो है पूरा भगवत गीता पाठ करने का लाभ मिलेगा। अब जो है
भाग 3 की ओर प्रस्थान करते हैं, 12 से लेके 18 तक। ये सुनकर अर्जुन जो है ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है कहने के लिए कि कृष्ण, आप जो है परम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आपका जो है आप जो है सबसे उत्कृष्ट हो, और आप सबसे उत्तम हो, आप परम हो, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। आप अजन्मा हो, आप महान हो, आप पवित्र हो, आपका जो है भगवत्ता, इसका कोई तुलना जो है कोई नहीं कर सकता। ये बात बड़े बड़े ऋषि नारद व्यास इत्यादि भी करते हैं। इन बातों को श्लोक नंबर 12 और जो है 13 में देखेंगे, और 15 तक चलेंगे। अर्जुन वाच पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो इस प्रकार से तो तुम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा सितो देवलो व्यासो स्वयं चैव भविष्य में। तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप सबसे महान हो। बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कृष्ण, आप पर ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। आप पर ब्रह्म हो, हम सब आत्मा है, भगवान परमात्मा है, पर ब्रह्म परम धाम। आप जो है सबके लिए आश्रय का जो है स्थान हो। आपसे परे कोई आश्रय नहीं है, जिसका कोई आश्रय नहीं वो उनके लिए आप आश्रय हो, जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण है भक्तों। आप पवित्र हो, और आप जो है आपका संग जो करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, कितना भी लंपट क्यों ना पापी क्यों ना हो, वो पापी का पावन हो जाएगा। आप परम सत्य हो, आप शाश्वत हो, आप जो है आदि पुरुष हो, आप जो है अजन्मा हो, आप महान हो। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग बोलेगा ठीक है रे अर्जुन इसलिए कह रहे क्योंकि उनका दोस्त है, थोड़ा सा काम काम निकालना था ड्राइविंग का, इसीलिए ये सब बोले जा रहे। नहीं, ये नारद मुनि, असिता, देवला, व्यासा, इन सब से भी मैंने सुना है। और आप अभी अभी कहे कि आप जो है सबसे श्रेष्ठ हो। हाँ, अभी अभी आपने कहा। तो ये बात मैं संतों से, देवताओं से और आपसे सुनकर यही बात मैं कह रहा हूं कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। तो कृष्ण जो है को जानना जो है कृष्ण को जानना जो है आसान नहीं है। केवल कृपा जब होगा तब कृष्ण को जान 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 पाएंगे हम। तो इस प्रकार से जो है बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को नहीं जान पाते, दानव भी कृष्ण को नहीं जान पाते। सर्वम एतादृतम मन ये, अभी ये अर्जुन कह रहे सर्वम एतादृतम मन ये यम माम वदसि केशव, नाही ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानव। पहले तो कृष्ण कहा बड़े बड़े ऋषि और देवता मुझे जान नहीं पाते हैं जब तक मेरा नहीं कृपा होगा। अब अर्जुन भी कह रहा है कि बड़े बड़े ऋषि और महात्मा लोग मुझे जान नहीं पाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा शिव जो है कृष्ण, बड़े बड़े प्रजापति देवी देवता वो जो है नहीं जान पाते हैं। यहाँ तक कि ये इसीलिए जान नहीं पाते क्योंकि वो लोग आपका अनादर करते हैं, या आपके प्रति उनका श्रद्धा नहीं, और या वो लोग ईर्ष्या करते हैं। तो जब तक हम ईर्ष्या करेंगे ये भगवत गीता का ज्ञान या भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। तो ईर्ष्या को त्याग कर कर हम जो है ईर्ष्या कर देता है, भला उसका कमी मेरे कमी से सफेद कैसे। इस प्रकार से भले किसी के पास हमसे ज्यादा हो तो हमें जो है खुश होना चाहिए, भगवान का कृपा है। और इस प्रकार से भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए। तो तब जाके जो है भक्ति भगवत गीता इसे आदि को हम समझ पाएंगे। और कुछ लोग इसीलिए नहीं जान पाते हैं भगवान को क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो ग्वाला है, अभी द्वारिका का राजा बन गया, तो वो उनके भगवान करके स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आदर नहीं देते, इसलिए उनका श्रद्धा नहीं बनता है। इस प्रकार से जो है वे भगवान को जान नहीं पाते। ये अब अर्जुन कर रहे स्वयं एव आत्मा,
आत्मानां वेत्ता त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। हे कृष्ण, आप जो है भूत भावन हो, आप इस संसार के सारे जीव का पालन करते, चींटी को भी दो दाना देते हो, हाथी को भी जो है 900 किलो रोज खाना खिलाते हो, 300 डिनर ब्रेकफास्ट और लंच, वो भी। पर भूतेश, आप सारे जीवी देवताओं के ईश्वर भी हो। आप आप जो है सारे जीवों के ईश्वर भी हो। आप देवी देवताओं के भी देवता हो और जगत के पालन करते हो। स्वयं एवं आत्मन आत्मनाम वे तब तुम पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हो। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है आपको जो है सर्वम एव आत्मनाम वे तत्वम पुरुषोत्तम, हम हर स्थान पे हर परिस्थिति में कैसे अनुभव कर पाएंगे। और ऐसा जब अगर हम आपका अनुभव करेंगे तो हर स्थान में हर परिस्थिति में और हर समय परम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। हे कृष्ण, आप जो है बताइए कैसे हम आपको और अच्छी तरह से जान पाएंगे, आपके विभूति को और अच्छी तरह से कैसे समझ पाएंगे। आप कृपा करें, आप हमें समझाइए। ये आप ही बताओगे, आपके कृपा से ही हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जो है आप आपके बारे में जानते हो और आप जो है अ, सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुषोत्तम हो। आप सारे जीवों का पालन करते हो। यह आप केवल ये हर चीज के स्रोत नहीं हो, आप हर चीज को पालन भी करते हो। और आप जो है इन हम सब के साथ ऐसे खेल रहे हो जैसे कि एक बच्चा खिलौने के साथ खेलते हैं। और आप हम ये इतना ही नहीं, पर आप हम सबका रक्षा भी करते हो। हे कृष्ण, आपको समझना तत्व में बहुत कठिन है। मेरा यही इच्छा है कि मैं आपके विभूति को और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, आपके ऐश्वर्य को और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। आपके विभूति और ऐश्वर्य को अगर हम अच्छी तरह से जान पाएंगे तो आपका सेवा और अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो है आपको हर स्थान में हर परिस्थिति में जो है समझ पाएंगे और आपका अच्छा भक्त हम बन पाएंगे। आपसे और अच्छा आप भक्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हुए अब जो है अर्जुन फिर से निवेदन करते हैं कि कृष्ण, जो है अब तक आपने जो भी बताया वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं और जानकारी और आपके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, तीन चीज से जो है चाणक्य पंडित कहते हैं कि जल्दी हमें संतुष्ट होना चाहिए। एक, हमारी थाली में जो भी आया है उसे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं चाहिए बाजू वाले के पास मेरे से बड़ा चपाती कैसे है ना। तो दूसरा, जो हमारे पास आमदनी आया उसे तुरंत संतुष्ट होना, बोला कि अरे बाजू वालों को इतना पैसा और मेरे को इतना नहीं, फिर दिल में जलन होगा। तीसरा, हमें जीवन साथी जो मिला है उससे खुश हो जाना चाहिए, बोला बाजू वाले के पास इतना पढ़े लिखा और मेरे पास अनपढ़ जो है जीवन साथी नहीं, तो असंतुष्ट रहेंगे। तुरंत तृप्त हो जाना चाहिए। और तीन चीजें कभी जो है संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक एक, जितना हम भगवान का नाम ले उतना कम, और जितना जो है हम ग्रंथ अध्ययन करें उतना कम, जितना हम दान दे उतना कम। तो जितना श्रवण किया, अर्जुन बोल रहा है बस बहुत हो गया, नहीं मुझे और चाहिए। वक्त तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्मा विभूतया या विभूति लोकान इमं स्तम व्याप्य तिष्ठसि। तो कृपा करके आप अपना जो दिव्य जो है ऐश्वर्य बताइए। आप किस प्रकार से सर्वव्यापी हो, हर स्थान में हो, हर समय पर और हर परिस्थिति में आपको कैसे अनुभव करे। ये अगर जानेंगे तो हम आपको जानेंगे, और आपको जानेंगे तो हर स्थान हर परिस्थिति हर हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। कथम विद्यम अहम योगिम तम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवान माया। इस प्रकार से जो है केशु 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 च भावेशु, आपको कैसे हम और अच्छी तरह से जान पाएंगे। आपको कैसे हर समय जो है अचिंत्य आपका स्मरण करते रहें। आपको कैसे हम हर समय और अच्छी तरह से जान पाए। आपके अलग अलग रूप के बारे में बताइए जिससे हम जिसे हम स्मरण कर करते रहें। हे भगवान,
कृपा करो हमारे पर, अब बताइए। तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ठीक से बताओ, क्या चाहते हो मुझसे? क्या आप मेरा चाहते हो कि मैं आप अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूं, या ऐश्वर्य के बारे में आप सुनना चाहते हो? देखिए, देखने और सुनने में सुनना महत्वपूर्ण है। हम किसी को देखेंगे पर पहचान नहीं पाएंगे तो फायदा नहीं, पर उनके बारे में सुनेंगे तो देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कभी अंबानी को देखा नहीं, और अंबानी मान लो आ गया इधर, तो फिर हमने उनको कभी देखा नहीं, ना उनके बारे में सुना है, तो हमारे बीच में रहेगा तो भी हम उनको आदर नहीं देंगे। पर हम सुनेंगे अंबानी ऐसा है, उनका गाड़ी ऐसा है, उनका ये ऐसा है, उनके पास इस प्रकार का ड्राइवर आता है। तो ये सब सुनेंगे, और जैसे ही एक व्यक्ति को देखेगा वैसे वैसे ही दिख रहा है तो बोले ये तो अंबानी है। फिर आदर देंगे, वेलकम करेंगे, फिर वो आपको पैसा भी देगा, फिर आपका काम भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जानकारी की आवश्यकता है, पहले सुनना चाहिए फिर देखना चाहिए। इसलिए ये 10वां अध्याय ऑडियो है, तो 11वां अध्याय वीडियो है। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूया कतया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। देखिए कितना तड़प है अर्जुन के अंदर, हाँ, ज्ञान प्राप्त करने का कितना तड़प है, वो भगवान के पवित्र वाणी श्रवण करने का, भगवान का मधुरादि मधुर मेघ गंभीर ध्वनि को श्रवण करने के लिए कितने तरस रहे हैं। ओ जनार्दन, कृपा करके आप अपना जो है ये विभूति योग के बारे में बताइए। मैं आपके बारे में सुन तो लिया हूँ, आपने बता तो दिया है, पर मैं और सुनना चाहता हूँ। अर्जुन, मैं बार बार मैं पूछ रहे हो, अब मुझे बताए तुम क्या चाहते हो। मैंने तो पहले ही बता दिया ना, हम सर्वस्य प्रभु, श्लोक नंबर 8 में, मैं हर चीज का स्रोत हूँ, और क्या जानकारी चाहिए? हे कृष्ण, वो तो बीज रूप में था, आप कृपा करके विस्तार में बताइए। वो तो बीज था। आपकी शिक्षा जो है बड़ा मधुर है। इसके ये मधुर, इतना मधुर है कि मेरे अंदर जो है एक जो है तड़प आपके अंदर जागृत, आप तड़प जागृत करा दिया है। मैं जो है बहुत ही लोभी बन चुका हूँ, मेरे अंदर एक लोभ जागृत कर दिया आपके ये सुंदर वाणी और शिक्षा से। कृपा करके, इसलिए आपसे मैं भीख मांग रहा हूँ, आप से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और सुनना चाहता हूँ, और आप जो है अपने अमृत वाणी के द्वारा मुझे जो है तृप्त करते रहिए। मुझे और अमृत चाहिए, मुझे और अमृत चाहिए, मुझे और अमृत। ये है तड़प अर्जुन के अंदर। इस प्रकार का तड़प जो है महत्वपूर्ण है। तीव्रेन भक्ति होगी ना इस पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार का तड़प रहेगा तो हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो हम जो है जीते रहेंगे, पुण्य प्राप्त करते रहेंगे, सुकृति प्राप्त करेंगे, पर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो तड़प होना चाहिए, कृष्ण को और अच्छा सेवा करने, कृष्ण के बारे में और जाने करे। अर्जुन ये जो है दिखा रहा है। कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ। अभी जो है अर्जुन के अंदर वो तीव्रता देखा जा रहा है। अब 19 से लेके 42 तक, 19 से लेके 1942 तक बहुत सुंदर रूप से विभूति का वर्णन करेंगे, किस प्रकार से इस संसार में हम चमत्कार को देख के नमस्कार करते हैं। चमत्कार का अर्थ होता है कुछ महान चीज को देख के, ऐश्वर्य को देख के हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो सुंदर रूप हो, बल हो, ज्ञान हो, या यश हो, या जो है ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, वैराग्य को देखते हम प्रभावित होते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सब जो है गुण मेरे अंदर है, और इस संसार में जहां पे भी ये गुणों को देखेंगे, वास्तव में वो मैंने उनको प्रदान किया। और इन गुणों को किसी में भी देखोगे तो मुझे स्मरण करो, ये महान गुण जो है मेरे से आया हुआ है। तो जो भी महान इस संसार में दिखा जाएगा, इसे देखकर भगवान को, कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये महानता उनको प्राप्त हुआ कृष्ण के कृपा से। तो श्लोक नंबर 20 और 19 में कहते हैं कि जो भी इस संसार में महान है, अनंत है, अपार है, हाँ, वो जो है भगवान से आता है।
और भगवान की महानता, इसका न तो आदि है, न मध्य है, न अंत है। भगवान इतने महान है कि हम इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा, यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, और श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर भगवान ने कहा। भगवान का अर्थ होता है जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यानी कि सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कह रहा है तो कुछ महत्वपूर्ण बात तो कह रहा है। इसीलिए व्यास मुनि कह रहे हैं कि श्री भगवान वाचक, अर्थात हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, इधर उधर के बातों को छोड़कर बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। हन्तत्ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मा विभूतया प्रदान्यत कुरु श्रेष्ठ, नास्ति अंतो विस्तारस्य मे। हे कृष्ण, आप अमृत का पान कर रहे हो, अपने कान से इसका आस्वादन कर रहे हो। हाँ कृष्ण, हाँ, मेरा कान जो है एक जीवा जैसा हो गया, और आपके शब्द जो है मेरे अमृत जैसे है, और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पान कर रहा हूँ, चाट रहा हूँ। हे हंत, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हाँ, आप जो है मेरे विभूति के बारे में जानना चाहते हो। जान लो कि मेरा विभूति, इसका ना तो आदि है ना अंत है, और मैं, ये विभूति इतने हैं, अनंत है कि ये जो है अपार है। मैं क्या क्या बताऊं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अस्य स्थित, अहम आदि च मध्यम च भूतानां अंत एव च। इस प्रकार से जो है मेरी जो विभूति है, मेरी महानता जो है वो अपार है। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ, और सर चीज का, इस जगत का शुरुआत, मध्य और अंत जो है मुझसे होता है। और मेरे शक्ति से जो है भौतिक जगत, इसका भी उत्पन्न, सृष्टि होता है, पालन होता है और संहार होता है। हे गुड़ाकेश, जो अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त कर लिया, निद्रा के ऊपर जय प्राप्त कर लिया, हे गुड़ाकेश, आप ध्यान लगाने में बहुत बहुत पटु हो। इसलिए मैं अब जो कह रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ कि मैं परमात्मा हूं और सबके हृदय में निवास करता हूं। ये जान लो कि जितने भी जीव दिखते हैं, मच्छर हो या चींटी हो, तो जान लेना कि ये छोटा सा हेलीकॉप्टर, मैं पायलट और को पायलट है, आत्मा और परमात्मा है, वो मैंने दिया है। एक चींटी जा रहा है तो समझ रहे हैं एक छोटा सा काला ऑटो है, और उसके अंदर ड्राइवर और को ड्राइवर, यानी कि आत्मा परमात्मा है। इस प्रकार से आप जानते रहोगे तो आप जो है इन ज्ञान को अच्छी तरह से जान पाओगे। 21 से लेके 39 तक जो है अलग अलग प्रकार से अद्भुत विभूति का वर्णन करते हैं। बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है। आइए इसके अंदर गोता लगाते हैं और इसका भी आनंद रस पान करते हैं। आदित्या नाम हम विष्णु, ज्योतिषाम रवि अंशु मान, महर्षिर्मरुताम् अस्मि, नक्षत्रम नाम अहम शशि। इस प्रकार से इस संसार में जो है भगवान जो है कह रहे हैं कि कृष्ण की आदित्य नाम, कि ये जो है सूर्य है, ये जो है सूर्य है, इसका तेज मैं हूँ। और जो है, और जो है वे कहते हैं ज्योतिषाम रवि, सूर्य और चंद्र में जो ज्योति आता है वो मुझसे आता है। और ये जो महर्षि हैं उसमें महर्षि जो है वो बड़े बड़े ऋषि, वो भी मुझसे आते हैं। और ये जितने भी नक्षत्र है जो ध्रुव तारा के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसमें सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो है मैं हूँ। यानी कि संसार में सूर्य महान है, चंद्र महान है, पर ये सूर्य और चंद्र के जो महानता है किससे आता है? भगवान से आता है। इस प्रकार से भगवान कहते हुए आगे कह रहे हैं, वेदानाम सम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणां मनस चास्मिन्, भूतानाम अस्मिन् चेतनाम।
जितने भी वेद हैं, उसमें सामवेद में बहुत सुंदर, मधुर और बड़ा अलौकिक है। तो ये सामवेद जो महान है, वो मैं हूँ। देवताओं में इंद्र सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। वो देव इंद्र के अंदर जो महानता है, वो जो स्वर्ग का राजा है, वो महानता किसने दिया है? भगवान ने दिया। और जितने भी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, इसमें मन जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये मन जो है, भगवान कहा कि मुझसे ही आता है। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, वो उनमें से भगवान कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान से आता है। और मन जो है भगवान से आता है। और जितने भी चलने फिरने वाले चर जीवित वस्तु है, वो जीवित इसलिए है क्योंकि अंदर आत्मा है। आत्मा जितना पवित्र होगा, उतना जो है वो बड़े सूक्ष्म तरीके से चल फिर पाएगा। और जितना वो अपवित्र होगा, वो जड़ की तरह, पत्थर की तरह या वृक्ष की तरह रहेगा। रुद्रानाम शंकर अस्मिन् वेतेषु यक्ष राक्षसाम वासुनाम पावका चास्मि मेरु शिखरी नाम अहम। रुद्र नाम, जितने भी रुद्र हैं, 9 रुद्र है, उसमें शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी, शंकर, शंभु वो है। वित्तेषु यक्ष राक्षसानाम, जितने भी जितने भी यक्ष है और राक्षस हो, उसमें जो है वो कुबेर जी हैं। वित्तेषु, कुबेर, धन के खजानगी कुबेर हैं। वासुनाम पावका चास्मिन, और जितने भी वसु है, उसमें जो है अग्नि सबसे श्रेष्ठ है। और वो अग्नि भगवान से आता है। मेरु, भगवान कहते हैं ना, भूमि अपन लो वायु, तो भगवान से आता है। मेरु शिखरा शिखरी नाम अहम। और पर्वतों में जो हिलता डुलता रहता है पर्वत, उसमें मेरु जो है सबसे श्रेष्ठ है। और वो मेरु पर्वत मैं हूँ। तो मेरु पर्वत की महानता जो है, मुझसे आया आया मैं हूँ, इस प्रकार से कहते कहते हर चीज जो महान हमको अनुभव होता है या दिखता है, वो सब वास्तव में उसकी महानता किससे आता है? भगवान आता है। ऐसा नहीं कि यही भगवान है, नहीं, वो भगवान से आया हुआ है, उसका शक्ति भगवान से आया। पुरोधसम च मुख्यम माम विधिपात बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसम अस्मि सागरा। जितने भी जितने भी बड़े बड़े गुरु है, हाँ, जितने भी जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सब में बृहस्पति सबसे बड़ा विद्वान है। बृहस्पति के अंदर जो विद्या का गुण है, ज्ञान का गुण है, मैं देता हूँ। अर्थात बृहस्पति को देखकर मेरी मुझे स्मरण करो। जितने भी बड़े बड़े सैनिक है, उनमें स्कंद कार्तिक है सबसे श्रेष्ठ है। वो कार्तिक को देख के मुझे स्मरण करो। कार्तिकेय के अंदर इतना बल भगवान ने दिया। सरसम, और इस प्रकार से जितने भी पानी के जो है सरोवर है, नदी है, कुआं है, पीयू, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो जलाशय है, उन सब में से सबसे श्रेष्ठ जो है समुद्र है। और वो समुद्र जान लो कि कहाँ किससे आए? भगवान से आए हैं। भगवान, ये समुद्र जो है भगवान से आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हमको जो भी महान दिखाई पड़ता है, वो महानता जो है उसके अंदर भगवान ने दिया। दूसरे शब्दों में, उस महान चीज को देख के महान भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। महर्षि नाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षर यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मिन् स्थावरा नाम हिमालय। इस प्रकार से अ, इस प्रकार से जितने भी महर्षि है, उसमें भृगु सबसे श्रेष्ठ है। भृगु जी के बारे में सुनकर या देखकर हमें समझ लेना चाहिए, ये महान इसलिए क्योंकि महान भगवान ने उनको महानता दिया। तो इस प्रकार से भगवान को स्मरण, गिरा नाम शब्दों में जो है अस्मि, अक्षर जो है, शब्दों में जो है वो ओमकार वाला जो अक्षर है, एकम अक्षरम, वो कृष्ण है। तो ये ओम शब्द जो है भगवान
को दर्शाता है, तो वो मैं हूँ। यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि हम, बहुत सारे यज्ञ, राजसूय यज्ञ, फिर अलग अलग प्रकार से जो है यज्ञ है। पर उन यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्णा जपो यज्ञ अस्मि अहम। स्थावर नाम हिमालय। पर्वतों में कुछ पर्वत होते जो हिलते ही नहीं है, हाँ, स्थावर रहता है, यानी कि वैसे पर्वत में मैं हिमालय हूँ। पर हिलने डुलने वाले पर्वत में पिछले श्लोक में बताया कि मैं मेरु पर्वत हूँ। अब कह रहे हैं कि जो नहीं हिलने वाले उसमें हिमालय सबसे, हिमालय से इतना बड़ा है कि उससे उससे बढ़कर कोई पर्वत हमें यहाँ इस धरातल पर दिखता नहीं है। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम देवर्षि नाम नारदा गंधर्व चित्ररतः सिद्धा नाम कपिलो मुनि। अश्वत्था जो है, जितने भी वृक्ष है उसमें जो है अश्वत्था नाम, अश्वत्थ वृक्ष जो है बहुत बड़े होते हैं और लंबे समय से जीते हैं। और ये जो वृक्ष बड़ा पवित्र होता है, वृक्षों में अश्वत्थामा, ये इतना महान वृक्ष है। वो महानता उस वृक्ष में भगवान ने दिया, तो महान भगवान को स्मरण करें। देवर्षि नाम नारद नाम, नारद जो है देव ऋषियों में श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ जो है नारद के अंदर वैराग्य को हो या ज्ञान को, वो भगवान ने दिया। इसलिए वो महान गुण को देखकर इनके अंदर भगवान को स्मरण करें। गंधर्व नाम चित्ररथा, गंधर्व जो होते हैं उसमें सब चित्र रथ जो है बहुत मधुर गाते हैं। तो इसे गाने की कला महान भगवान ने दिया है। तो चित्रता को देखकर वो महान भगवान को स्मरण कर। सिद्धा नाम कपिलो हम, कपिल मुनि तो भगवान स्वयं है। और जितने भी तपस्वी है, सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में लगे हुए हैं, उसमें कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार से कपिल मुनि के अंदर ये सब गुण को देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। घोड़ों में उच्च उच्च श्रवासम अश्वानाम विधि माम अमृतो भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नरादीपम। इस प्रकार से घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ उच्च श्रवा घोड़ा है जो कि बलि महाराज के पास है। तो ये इतना महान है, इसके घोड़े के अंदर महानता महान भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। विधि महापार्थ अमृत, ये जो है अमृत मंथन से आया हुआ है। स्वर्ग जो है समुद्र मंथन में अमृत के लिए जब मंथन हो रहा था तब जो ये उत्पन्न हुए। ऐरावत हाथियों में देखकर, हाथी अपने अपने महान है पर ऐरावत हाथियों में सबसे महान है। ऐरावत के अंदर जो महानता है वो महान भगवान के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से ऐरावत की महानता को देखकर महान भगवान को स्मरण करना चाहिए। नरानाम च नरपति नाम, जितने भी लोग हैं उनमें से राजा का जो है बड़ा एक प्रभाव रहता है। तो प्रभाव राजा के अंदर देखकर वो प्रभाव जो है किसका स्मरण करना चाहिए? महान भगवान कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से इस संसार में जो भी महान चमत्कार दिखता है, वो चमत्कार जो है भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान ने उनको दिया, वो की कृपा से उन्होंने पाया, इसलिए वो चमत्कार को दिखा पा रहा है या महानता को दिखा पा रहा है। और ये सब देखकर हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। आयुधान नाम अहम वज्रम धेनु ना अस्मि कामतो प्रजानाम चास्मि कंदर्प सर्पानाम वासुकी अस्मि सर्पानाम अस्मि वासुकी। इस प्रकार से जितने भी वज्र है, पिस्तौल, बंदूक, ये वो टोप, उसमें वज्र जो है सबसे श्रेष्ठ है, वज्र से बढ़कर। पर ये वज्र में इतनी श्रेष्ठता कहाँ से है? श्रेष्ठ भगवान से, महान भगवान से। भगवान को स्मरण कर। धेनु नाम अस्मिन, गायों में कामधुक सुरभि गाय जो सबसे श्रेष्ठ है। इन गायों के अंदर जो खूबी है समझ लेना चाहिए, ये गाय भगवान से उत्पन्न हुई है और ये अच्छे अमृतमय दूध दे रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है, इसमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। प्रजानाम चास्मि कंदर्प, कंदर्प जो है काम देव कहा जाता है, या क्या बोलते हैं, प्यार का भगवान कहते हैं, या तो जहां भी संतान उत्पन्न होते हैं, बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसके पीछे जो कंदर्प है, तो ये किसकी कृपा से हो रहा है? कंदर्प कर रहा है, ये भगवान की कृपा से। तो भगवान को स्मरण करें। सर्पानाम अस्मि वासुकी, जितने भी सांप है हम जिसके एक मुख है उसमें वासुकी सबसे बड़े हैं।
उन्हें एक बार जो समुद्र मंथन में लेके आया गया था। तो समुद्र तो ये वासुकी नाग जो है इतने बड़े हैं, इसके अंदर ये लंबाई चौड़ाई अगर कैसे आया तो भगवान की कृपा से आया, तो किसको स्मरण करना चाहिए? वो महान भगवान को स्मरण करना चाहिए। अनंत चास्मि नागानाम वरुणाम या यदा साम अहम पितृनाम आर्यमा चास्मि यमासम यम ताम अहम। और अनंत सांप के अनंत फन होते हैं, अनेक मुंह होते हैं। अनेक मुंह वाले सांपों में जो है अनंत, जो है अनंत जो है के पास अनेक मुंह है, इतने विशाल है, इसके अंदर ये विशालता और इतने मुख उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भगवान से प्राप्त हुआ। तो भगवान को स्मरण करना, अनंत साक्षात बलराम जी है, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। अनेक मुंह वाला वासुकी, एक मुंह वाला, तो अनंत अनेक मुंह वाला। वरुण यदा साम अहम। और जितने भी जलचर है उसमें वरुण देवता है उनके, तो वो इतने महान है, तो उनके अंदर जो महानता है वो किसने दिया है? भगवान ने दिया। पितृनाम आर्यानाम, जितने भी पितृ हैं हमारे आपके सबके, उनमें से आर्यमा सबसे श्रेष्ठ है। उनकी श्रेष्ठता किसने दिया है? भगवान ने दिया। तो भगवान को स्मरण कर यमा संयमाताम अहम। आर्यमा पितरों का, और और यमराज जो है मरने के तुरंत बाद दंड देने वाला जो होता है, यमराज सबको दंड देता है। और वो हमारे पितर जो जब दंड पाने के बाद वो निकल जाते हैं, तो आर्य माँ के आदिन को सौंप देते हैं। आर्य माँ उनका अता पता रखते हैं, ब्रह्मांड में कहाँ घूम रहे हैं हमारे पितर। यमराज दंड देने में के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए। किसको कितना दंड देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये बुद्धि होना चाहिए। सब अगर यमराज कर रहे हैं तो किसके शक्ति से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहा है? कृष्ण के। इसलिए कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। प्रहलादाचास्मि दैता नाम काल कलयंता अहम मृगानाम च मृगेंद्र अहम वैनातेयश्च पक्षिणाम। दैतों में रीति के से आने वाले जितने भी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उनमें से इतने जो है लड़ाई झगड़े करने वाले थे, इसमें प्रहलाद जो है इतने बड़े भक्त बने। प्रहलाद के अंदर वो भक्ति या जो अच्छे गुण हैं वो कहाँ से आया? भगवान की कृपा से आया। तो भगवान को स्मरण। काल कलयंत अहम। जो कुछ भी संसार में बर्बाद करता है, हम तोड़फोड़ करता है या नष्ट करता है, उसमें काल जो है सबको नष्ट कर देता है। समय हर चीज को नाश करता है। मृगानाम च मृगोदर अहम। जितने भी पशु है उनमें से सबसे खूंखार जो शेर है, वो शेर के अंदर जो खूंखार है वो भगवान ने दिया। अगर उनका कृपा नहीं होगा, शेर बिल्ली जैसा घूमेगा। आ वैनतेयश्च पक्षी नाम। जितने भी पक्षी हैं उनमें वनिता के पुत्र वैनता यानी कि गरुड़ सबसे श्रेष्ठ है। तो गरुड़ को इतना बल और इतना तेज और इतना बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया। तो किसको स्मरण करना है? भगवान को स्मरण। इस संसार में जो भी महान दिखता है उसके अंदर महानता भगवान ने दिया, अर्थात महान चीज को देखकर महानता, उसके अंदर महानता को देने वाला भगवान, महान भगवान को स्मरण करना चाहिए। पावन पावताम चास्मी शास्त्र वृतम अहम जासा नाम मक्र चास्मी श्रोता सम अस्मि जानवी। जितने भी शुद्ध करने वाले वस्तु है उसमें जो है जंगल में पेशाब टट्टी सब पड़ा रहता है, पर उसको पवित्र कौन करता है? वायु पवित्र कर देता है। और जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने वाले उनमें से सबसे श्रेष्ठ है परशुराम रहे। 21 पार इस विश्व में जो है कथाकथित दुष्ट क्षत्रियों के वंश को नाश किए थे। उनसे बड़ा कोई था ना, होगा, भूतो न भविष्य। जैसा ना मकरा चश्मे, जितने भी जल मछलियां हैं उसमें जो है मकर शार्क जो है बड़े खतरनाक होते हैं, पर उनके अंदर जो चलने फिरने और काटने का शक्ति किसने दिया? महान भगवान ने। तो महान भगवान को स्मरण करना है। श्रोता सम अस्मि जानवी। जितने भी अ, जल है, जितने भी जल है जो एक जगह से दूसरे स्थान पे जाता है, उसमें गंगा जो है इतना विशाल है, अद्भुत है, विलक्षण में है। ये गंगा के अंदर जो विलक्षणता है, अद्भुतता है, महानता है, किसके द्वारा प्राप्त हुआ है?
वामन भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये सर्गानाम आदिरंतश्च मध्यम चैव चैवहम अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतम अहम्। इस प्रकार से इस संसार में सरगम सर्गानम इस बहुत, ये ब्रह्मांड का सर्ग कहते हैं, और उसका शुरुआत मध्य और अंत जो है भगवान के द्वारा होता है, महाविष्णु के द्वारा होता है। और ये महाविष्णु को जो है भगवान के विस्तार है, तो इसे ब्रह्मांड को देखकर भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। और आध्यात्म, जितनी भी विद्या है, विद्या से खुशियां प्राप्त होता है, पर सबसे ज्यादा खुशियां कौन से विद्या से प्राप्त होता है? आध्यात्मिक विद्या से। तो आध्यात्मिक विद्या जो है भगवान की कृपा से ही अर्जुन को प्राप्त हुआ, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त करता है। तो ये आध्यात्मिक विद्या को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो किसको स्मरण करना चाहिए? भगवान को। वंदे कृष्णा जगत गुरु वाद प्रवाद तम अहम। जितने भी तर्क है उसमें जो है भगवान कहते हैं कि वो जय वाद है। तो इस प्रकार से हर चीज जो श्रेष्ठ है इस संसार में, उसके अंदर श्रेष्ठता जो है श्रेष्ठ भगवान के द्वारा दिया गया है। तो और कुछ बातें बताए रहे, इतने बातें बताने के बाद भगवान कहते हैं ये तो मेरे एक जो है जैसे समुन्द्र का एक बूंद का बूंद होता है, उस प्रकार से मेरे पास अपार ऐसे गुण हैं। तो इसका और थोड़ा आस्वादन करते हैं। अक्षरा नाम अकरो अस्मिन् दंद दंद संवासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो दाता हम विश्वतो मुकाम। अक्षरों में जितने भी अक्षर है, आप कोई भी अक्षर लो उसमें अ आना ही चाहिए। तो अक्षरों में मैं हूँ। भगवान को हटाकर इस संसार में कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार से अक्षरा नाम अ। तो इस प्रकार से जितना भी समास है, तो उस समास में जो है जितने भी दो अक्षर है, दो द्वंद है, दो शब्द वाला है, उसमें समास जो है दो शब्द से बनता है। ऐसा, तो उसको समास कहते हैं। अहम एवाक्षय कालो। इस प्रकार से समय जो कि से वो कभी कभी मतलब थकता नहीं है, चलता ही रहता है। समय चलता रहता है। वो समय जो है वो कभी रुकता नहीं है। वो समय में हूँ, यानी कि समय जो है इतना चलता रहता है, कभी थकता नहीं है। उसके अंदर जो चलने का शक्ति जो है वास्तव में कृष्ण की कृपा से मिला है। तो काल को देखकर भी भगवान को स्मरण करें। दाता हम विश्वतो मुखम। और ये इस ब्रह्मांड का दाता कौन है? विश्वमुखम, चार मुख वाले ब्रह्मा जी। वो किसके द्वारा आए थे? वे भगवान के नाभि से आए। हाँ, वो इसीलिए गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से भगवान को स्मरण करते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चहम उद्भाव च भविष्यतम कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम स्मृति मेधा तृति क्षमा। नारियों में बहुत सारे गुण होते हैं, पर नारी के अंदर जो मुख्य गुण होना चाहिए वो ये है यश। फिर जो है उनके अंदर कीर्ति श्री, हाँ, कीर्ति श्री यानी कि धन होना चाहिए। वाक यानी कि मधुर बात करना चाहिए। और स्मृति, उनके पास बुद्धि होना चाहिए। और मेधा यानी कि उनको याददाश्त अच्छा होना चाहिए। धृति यानी कि वो अपनी सेवा में लगे रहे। और धैर्य भी रखना चाहिए। ये सब गुण जो है अच्छे अच्छे गुण वास्तव में नारी में होना चाहिए। केवल सुंदर रहना काफी नहीं है, उनके अंदर और भी बहुत सारे गुण होना चाहिए। ये नारी नाम, हाँ, ये सब गुण जब होगा वो नारी श्रेष्ठ होगा। पर नारी के अंदर ये गुण भी आता है तो किसके द्वारा आता है? भगवान की कृपा से आता है। तो इसे किसको स्मरण करना चाहिए? भगवान को। बृहत समतत्ता सम नाम गायत्री छंदसम अहम मासानाम ऋग्वेशोहम ऋतु नाम कुसुम आकरम। अब सामवेद में अनेक अनेक जो है बातें हैं, पर उस बृहत समाज जो है सबसे मधुर है। तो वो बृहत समाज जो है
वास्तव में मधुर, आदि मधुर है, वो भगवान जो कि मधुर है उनसे प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान को स्मरण। गायत्री जो है, जितने भी छंद है उसमें सबसे श्रेष्ठ है। वो गायत्री किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है? भगवान की कृपा से आया है, तो भगवान को स्मरण। मासा नाम, 12 मास में मार्गशीर्ष जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाए। जिस महीने में भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाया, वो मार्गशीर्ष मास जो है श्रेष्ठ मास, भगवत गीता सुना, इसलिए वो श्रेष्ठ मास को देखकर किसे स्मरण करें? भगवान को। ऋतु नाम, कुसुम अक्षर, यानी कि ये जो है ऋतु है जिसमें जो है सब कुछ बहुत अनुकूल रहते हैं, मधुर रहते हैं। तो ये मधुरता अगर इस मौसम में आया है, तो मधुरादि मधुर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से है, तो इसलिए मधुर भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो हर अद्भुत चीज को देखकर, अलौकिक चीज देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। कभी कभी लोग जो है जुआ खेल के खूब पैसा खेलते हैं, चीटिंग करके पैसा करते हैं, तो भगवान कहते हैं द्यूतम चलयंत अस्मि, तेजस तेजस्वी न अहम, जयो अस्मिन् वैवस्यो अस्मि, सत्वम सत्ववतम अहम। तो इस प्रकार से जो लोग ठगते हैं, उन ठगों में भगवान जो है कहते हैं कि जुआ जुआ में लोग खेलते हैं ये सोच, पर सामने वालों की पता है कि वो झूठ बोल रहे, उनको भी पता है वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, पर मजे के साथ खेलते रहते हैं, हारते जीतते रहते हैं। तो जुआ में जो है सब जो है क्या करते हैं, यानी कि दूसरों को ठगने का कला में भी जुआ सबसे श्रेष्ठ होता है। द्यूतम चलयंत अस्मिन, तो इस प्रकार से द्यूत यानी कि जुआ में लोग ठग जाते हैं। और वो जो ठगने का कला जो है भगवान से आया हुआ है ना, बलि महाराज को ठगे इस प्रकार से अश्वत्थामा नरो न अश्वत्थामहत नरवा मंजूरा। तो ये सब जो है भगवान से आता है, पर भगवान को कोई ठग नहीं सकता। तेज, जो भी व्यक्ति तेजस्वी लग रहे हैं, तो समझ लेना कि वो तेज जो है भगवान से आ रहा है। जयो अस्मिन व्यवसायो, इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति जय प्राप्त कर रहा है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहा है। और इस प्रकार से कोई भी अद्भुत, किसी के अंदर बल भी दिखाई पड़ता है, वो बल किसके कारण से प्राप्त होता है? भगवान के द्वारा। भगवान बलवान है, ज्ञानवान है, सुंदर रूपवान है और यशस्वान है। वृष्णि नाम वसुदेव अस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनामपि अहं व्यास, कवि नाम उष्ण कवि। इस प्रकार से वृष्णि वंश का वर्णन आता है, जिस वंश में भगवान आए थे, चंद्रवंश में। तो उसमें बहुत सारे राजा है, पर उसमें कृष्ण आए, तो वृष्णियों में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। तो वृष्णि वंश को मैं खास कर को देखकर कृष्ण को स्मरण करें। इस वंश में कौन आया था? कृष्ण। पांडव नाम धनंजय, पांडव, 5 पांडवों में अर्जुन को भगवान बहुत चाहते थे, पर अर्जुन को देख के ये स्मरण करके, अर्जुन कौन है? कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। और जितने भी ऋषि मुनि हैं, व्यास मुनि सबसे श्रेष्ठ हैं। व्यास द्वारा रचित वेद को कोई काट नहीं सकता है। व्यास उचित जगत सर्वम, जो भी ज्ञान भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल रहा है, वो सब ज्ञान जो है पहले से ही वेद व्यास मुनि ने बता दिया। व्यास उचित, जो भी ज्ञान आ रहा है व्यास देव को ने जो बताया उससे परे नहीं हो सकते, कम बुद्धि वाले नहीं निकाल सकते। कवि नाम उषना कवि, और जितने भी कवियां हैं उसमें शुक्राचार्य, बृहस्पति हो गया, शुक्राचार्य हो गया, व्यास मुनि, शुक्राचार्य सबसे बड़े कवि हैं। वो कवि के अंदर कविता देने का जो कला है, किससे आया? भगवान से आया। तो भगवान को स्मरण करे। दंदो दमायतम अस्मि, नीतिर अस्मि जिगीषतम, मौन चैव अस्मि गुह्यम, ज्ञान ज्ञानतम अहम। इस प्रकार से
जितने भी दंड देने की बात आती है, दमयंतम अस्मि, दमन करने वाले में दंड सबसे एक, किसी को अगर हमें अ, 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 दबा के रखना है या उसके जो है अपने बस में रखना है, तो दंड जो है एक बहुत दंड जो है एकदम से सबको अपने काबू में ला सकता है। वो दंड देने की कला जो है, दंड देने का शक्ति, बुद्धि जो है भगवान देते हैं। इसलिए दंड भी अगर कोई दे रहा है, माँ बच्चे को दे रहा है या राजा जो है अपराधी को दे रहा है, तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है। नीतिरस्मि जिज्ञि सतहम, तो नीति जो है नीति जो है ये जो है अ, जितने भी सफल चीजें उसमें नीति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये नीति तब होता है जब भगवान का कृपा होता है। मौनम, गुह्य बातें तब होता है उनमें से मौन, अगर कुछ बोलेगा नहीं समझेगा नहीं, तो मौन रहने के लिए भी भगवान का कृपा होगा। अगर कोई मौन रहता है, कुछ पता नहीं लगता वो क्या सोच रहा है, तो समझ ये भगवान की कृपा से मौन रह पाते हैं। नहीं तो वो मुंह खोल के सब कुछ बोल देगा। क्या 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 हो उनके मन में चल रहा है, या क्या क्या उन्होंने किया, या तो इस प्रकार से ज्ञानम ज्ञान अवतम अहम, जिसके पास भी जो भी बुद्धि है, वो ज्ञान बुद्धि कौन देता है? सबसे बड़ा बल हो या ज्ञान हो या रूप हो या धन हो, सब भगवान से आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सब को देखकर किसे स्मरण करना चाहिए? भगवान को। इन सब को देखकर यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तद अस्ति विना यत्स्यान् माया भूतम चरंतरम। और अर्जुन क्या बताऊं, ये तो अपार अनंत बातें हैं। मैं अनंत हूँ, मैं क्या क्या बताऊं। ये इसका कोई सीमा नहीं है। ये अनंत है। चर हो या अचर हो, ये सब जो है मैंने अभी जो आपको भी बताया, ये तो केवल बीज रूप में बताया, पर मेरी महानता अद्भुत है। और इस अद्भुतता को, महानता को मैं आ, समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये समझ लो कि जिस प्रकार से एक अग्नि है, अग्नि से एक चिंगारी निकलता है, वो चिंगारी, अब जो मैं बताया वो चिंगारी जैसा है और मैं अग्नि जैसे हूँ। या समझ लो कि ये समुद्र है, समुद्र से एक बूंद निकल जाता है, और वो बूंद कितना छोटा था समुद्र, तो अब तक जितने भी बातें बताए हैं वो सब इतना महान है, पर मेरा महानता समुद्र जैसा है। और अब तक जो भी बताया वो एक बूंद की तरह है। तो समझ लो मैं कितना महान हूँ। नान्तो अस्ति माम दिव्यानां विभूतिं परम तपा एषा तुद देशात प्रोक्तो विभूतिर्विस्तारो माया। है परम तपा, मेरे दिव्यता का, मेरे महानता का, अद्भुतता का कोई सीमा नहीं है। मैं क्या क्या बताऊं। ये जो भी है, ये विभूति जितने भी मैंने बताया, तद देश सत्ता प्रोक्तो, एक तो केवल छोटा सा मेरा झलक है। अब इतना समझ लो अर्जुन, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जितम एव वा तत्तत एव गच्छतम मम तेज अंश संभवाम। जो कुछ भी अलौकिक लगता है, जो कुछ भी सुंदर लगता है, जो कुछ भी अद्भुत लगता है, समझ लेना कि मेरे अद्भुतता का, मेरी महानता का वो एक चिंगारी है। यानी कि उस चीज को देखकर महान भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। कोई भी सुंदर स्त्री हो, कोई बलवान व्यक्ति हो, कोई भी तेजस्वी व्यक्ति हो, तो किसको स्मरण करना है? ये भगवान का अद्भुत विलक्षणमय महानता का एक चिंगारी है, और भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में जो कुछ भी चमत्कार हमको दिखाई देता है, उसको नमस्कार करके भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। अत्तावा बहुनैतेन किं जा ज्ञान तेन त अर्जुन विस्थाप्यम इदं कृष्णम एकम अंश एकम से न स्थितो जगत। इस प्रकार से इसका और विस्तार से मैं क्या बताऊं, बस इतना ही समझ लेना।
मेरे एक चिंगारी से, मेरे एक 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 छोटा सा जो है इस छोटा सा मेरा जो महानता के भाग से मैं पूरे भौतिक जगत को जो है उसका पालन करता हूँ, और उसका जो है मैं देखभाल करता हूँ। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी अद्भुत दिखाई पड़ता है वो केवल 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 मेरे छोटा सा महानता का अंश है। तो मैं कितना महान हूँ ये समझ लेना, और इस प्रकार से महान चीजों में देखकर मुझे आप नमस्कार करोगे, चमत्कार हो जाएगा और आप बोलोगे बाप रे, हे कृष्ण, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, यानी कि हे कृष्ण, ओ माय गॉड, यू आर गॉड। तो कि पता लगेगा कि कृष्ण हम सबके जो है स्रोत हैं, भगवान है। हमारा श्रद्धा बढ़ेगा और अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। और इस प्रकार से विभूति को जानकर हम जो है भगवान का प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ेगा और सेवा और अच्छा होने लगेगा। तो इस प्रकार से हर अद्भुत चीज को देखकर हमें कृष्ण को स्मरण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अत्वा बहुने तेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विस्थाप्यम् इदं कृष्णम् एकम् अंश एकांशेन स्थितो जगत। मेरे एक अंश से मैं पूरा जगत को जो है पालन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के विभूति को देखकर भगवान को से हम जुड़ जाते हैं, इसलिए इस अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। बाप रे बाप, अब हम सबके बाप। तो अलौकिक अद्भुत यह जो है अर्जुन भगवान के द्वारा विभूति श्रवण कर रहे हैं और उसका पान कर रहे हैं, और अर्जुन के प्रति और श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, और अर्जुन के माध्यम से हम सब के अंदर भी श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से हर अद्भुतता को देखकर भगवान को स्मरण करके भगवान को जो है भगवान के सेवा में और अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण।